आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। गाइज, कार्बोहाइड्रेट क्या है, कितने प्रकार का होता है, इसके क्लासिफिकेशन, पूरा डिस्कशन यहाँ पर मैं कार्बोहाइड्रेट का करने वाला हूँ। ओके, तो बस यहाँ पर एक लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ और लगभग कार्बोहाइड्रेट्स का जो कंफ्यूजन है आपके लिए हमेशा के लिए यहाँ से दूर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की डिफिनेशन समझ लेते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आर, ध्यान से देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स आर सब्सटेंसेज विच आर आइदर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। कह रहा है कि यह तो कार्बोहाइड्रेट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें पॉलीहाइड्रेट, पॉली मीन्स ढेर सारे, हाइड्रोक्सी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़े होंगे और साथ ही साथ एल्डिहाइड का ग्रुप भी लगा होगा या फिर कीटोन का। मतलब हम कह सकते हैं, सिंपल सी बात है कि ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी हो और एल्डिहाइड या फिर कीटोन का ग्रुप उसमें जुड़ा होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। ठीक है, आर सब्सटेंसेस दैट यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ऑन हाइड्रोलिसिस, या फिर किसी हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस के माध्यम से उसमें एल्डिहाइड निकलेगा या फिर कीटोन्स निकलेगा। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे, ऐसे सब्सटेंस को हम कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। सिंपल सी बात है। फॉर एग्जांपल दिया है यहाँ पर, ग्लूकोज इज ए पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ग्लूकोज जो होता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का एग्जांपल होता है। वहीं दूसरी ओर फ्रक्टोज जो होता है पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड कीटोन का ग्रुप होता है, मीन्स इसमें कीटोन ग्रुप लगा होता है और इसमें एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है। दोनों का फार्मूला सेम होता है, C6H12O6, दोनों का फार्मूला सेम होता है। फ्रक्टोज ग्लूकोज दोनों मिलते हैं तो सुक्रोज बनता है जो कि डाइसैकेराइड है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देंगे, दे आर हाइड्रेट्स, इसलिए इनको हाइड्रेट्स कहते हैं। हाइड्रेट्स आप कार्बन कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 1:2:1। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रेशियो किस रूप में होगा, 1, 2 और 1, यानी कि 1:2:1 के अनुपात में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा इसमें होती है। कार्बोहाइड्रेट में कह रहे हैं। ठीक है, इस वजह से इसका जनरल फार्मूला जो होगा वो CH2O मतलब कैसे कह सकते हैं हम कि यहाँ पर C है तो H यहाँ पर कितना होगा, 2 होगा और ऑक्सीजन 1 होगा, CH2O। और उसके बाद जो N है इसके आगे कोई ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड सुक्रोज इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। अब इस बेसिस पे देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, क्या इसका क्लासिफिकेशन है, तो क्लासिफिकेशन के आधार पे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो मोस्टली 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, मोनोसैकेराइड पे सबसे हम पहले यहाँ पे ध्यान देते हैं। बायोकेमिस्ट्री के 2 या 3 लेक्चर ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं, तो उसे अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम डाल दे रहे हैं, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं मोनोसैकेराइड्स क्या होता है। तो पहला हो जाएगा यहाँ पे मोनोसैकेराइड्स। ओके, दे आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। जो मोनोसैकेराइड्स होता है, 3 टाइप के हमने आपको बताया, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। जो मोनोसैकेराइड्स होता है उसको भी कई ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। किस बेसिस पे किया गया है, ध्यान दीजिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, किसमें कितने कार्बन एटम की मात्रा है, उस बेसिस पे मोनोसैकेराइड कई टाइप के होते हैं। जैसे पहला नंबर यहाँ पे देखिएगा, ट्राइओज, सबसे पहला दिया है ट्राइओजेज। अब ट्राइओजेज में क्या होगा, कंटेन 3 कार्बन एटम्स, जिसमें 3 कार्बन एटम होंगे। 3 से ही स्टार्टिंग है मोनोसैकेराइड का। ठीक है, कोई भी मोनोसैकेराइड होगा 3 से स्टार्टिंग उसका होगा और लास्ट तक 6 से 7 तक जाएगा। अब अगर 3 कार्बन एटम है किसी में तो उसका नाम दिया गया है ट्राइओजेज। फॉर एग्जाम्पल पे हो जाएगा यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड जो होगा उसमें 3 कार्बन होते हैं। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, इसमें भी 3 कार्बन होते हैं। बस अंतर क्या है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा, इसमें कीटोन ग्रुप लगा होगा। तो हमने पहले ही बता दिया आपको, कोई भी कार्बोहाइड्रेट होगा उसमें या तो एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा या तो कीटोन ग्रुप लगा होगा। अब दूसरा हो जाएगा टेट्रोजेज। टेट्रोजेज का मतलब होगा
जिसमें कार्बन की संख्या कितनी होगी, 4 होगी, उसे हम टेट्रोजेज नाम दे देंगे। ठीक है, दूसरा नंबर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसमें हो जाएगा एरिथ्रोज एंड थ्रियोज। एरिथ्रोज और थ्रियोज में 4 कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितनी होगी, 4 होगी, इसलिए टेट्रोजेज नाम दिया गया है। इस तरीके से 2 हो गया। तीसरे नंबर पे आ जाएगा पेंटोजेज। गाइस पेंटोजेज किसे बोलेंगे, जिसमें कार्बन एटम की संख्या 5 होगी। इसीलिए मैं ये वीडियो बता रहा हूँ, इसीलिए ये लेक्चर आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, ताकि जो कार्बोहाइड्रेट का कंफ्यूजन है हमेशा के लिए आपका दूर हो जाए। एक ही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है उलट पलट के, तो इसको अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल राइबोज, रेबुलोज, डिऑक्सीराइबोज। अब राइबोज डिऑक्सीराइबोज कहाँ पाया जाता है, राइबोज जो होता है आरएनए में पाया जाता है, डिऑक्सीराइबोज डीएनए में पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब 5 कार्बन एटम के होते हैं, इसलिए कहा जाता है डीएनए किससे बना होता है, पेंटोज शुगर से बना होता है। ठीक है, बार बार बोला जाता है। अरेबिनोज, जैलोज एंड जैलुलोज, ये सभी में 5 कार्बन एटम होते हैं। नेक्स्ट अब 4th नंबर पे ध्यान देंगे। हेक्सोजेज कंटेन्स, हेक्सोजेज हो जाएगा कंटेन 6 कार्बन एटम। हेक्सोज जो होगा उसमें 6 कार्बन एटम होंगे। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मनोज एंड गलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज 6 C6H12O6 होता है, यानी कि 6 कार्बन है, तो वो हेक्सोजेज के अंतर्गत आ जाएगा और मोनोसैकेराइड होगा। नेक्स्ट हो जाएगा हेप्टोजेज कंटेन 7 कार्बन एटम। अगर किसी में 7 कार्बन एटम है तो उसको बोलेंगे हेप्टोजेज। फॉर एग्जांपल सीडोहेप्टुलोज। सीडोहेप्टुलोज आपको कहाँ मिल जाएगा देखने को, ये आपको C3 साइकिल में मिल जाएगा। केल्विन साइकिल में आपको सीडोहेप्टुलोज देखने को मिल जाएगा, ये बनता है वहां पे। ओके, अदर आर ऑक्टोजेज एंड नोनोजेज कंटेनिंग 8 and 9 कार्बन एटम्स रिस्पेक्टिवली हो जाएगा। दूसरा ओलिगोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स के बाद दूसरा हो जाएगा ओलिगोसैकेराइड। मे बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग। ओलिगोसैकेराइड्स को भी निम्न तरीके से डिवाइड किया गया है। अब इसमें इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, पहला हो जाएगा डाइसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड में पहला फर्स्ट नंबर हो जाएगा डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड क्या है, यील्ड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। 2 मोनोसैकेराइड्स के हाइड्रोलिसिस से, यानी कि हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल वहां पर निकलेगा, 2 आपस में जुड़ेंगे, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो यहां पर जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो डाइसैकेराइड होगा। ठीक है, क्या होगा, डाइसैकेराइड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, मेलिबोज, सेलोबायोज, जेंसियोबायोज, ट्रहेलोज, ये सभी क्या हो जाएंगे, डाइसैकेराइड हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको आगे के लेक्चर्स में आपको बता दूंगा सुक्रोज का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। कहने का मतलब है सुक्रोज कैसे बनता है, किससे बनता है, कौन कौन से मॉलिक्यूल बनते जुड़ते हैं, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों आपस में जुड़ते हैं और बना लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, सुक्रोज का फॉर्मेशन हो जाता है। इसलिए हाइड्रोलिसिस ऑफ 2 हाइड्रोलिसिस ऑफ मोनोसैकेराइड, 2 मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ेंगे तो एक डाइसैकेराइड तैयार हो जाएगा, और जो डाइसैकेराइड तैयार होगा वो ओलिगोसैकेराइड्स का टाइप होगा। ओके, नेक्स्ट डाइसैकेराइड के बाद ट्राइओजेज। ट्राइओजेज का मतलब होता है जिसमें 3 मोनोसैकेराइड मिले होंगे, उसको ट्राइओजेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्राइओजेज बोलेंगे। जैसे 3 यील्ड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के माध्यम से 3 मोनोसैकेराइड आपस में हाइड्रोलाइज करेंगे और जुड़ जाएंगे, तो वहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो ट्राइसैकेराइड्स होगा। जैसे जेंसियानोज, रेफिनोज, मिलिजाइटोज, ये सभी एग्जांपल्स हो जाएंगे ट्राइसैकेराइड के। ट्राइसैकेराइड्स के अच्छे से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, जितना यहाँ पे बता रहा हूँ सिर्फ उतना ही आप तैयार कर लीजिए, तो 100% आपका कार्बोहाइड्रेट से जो क्वेश्चन होगा वो फंस जाएगा। कभी कभी सुक्रोज का मेटाबॉलिज्म आता है, या ऑक्सीडेशन हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस आती है, और या फिर सीधा सीधा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, यही आपको तैयार भी करना है, बहुत ज्यादा झमेले में नहीं पड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा तीसरे नंबर पे टेट्रासैकेराइड्स। टेट्रासैकेराइड्स क्या है, व्हाट इज टेट्रासैकेराइड्स, यील्ड 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के माध्यम से 4 मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ते हैं तो बन जाएगा टेट्रासैकेराइड्स।
फॉर एग्जाम्पल स्टेकाइलोज। Others are penta and hexasaccharides which yield 5 and 6 molecules monosaccharides respectively। इस तरीके से पेंटा और हेक्सा भी तैयार होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब पॉलीसैकेराइड्स क्या होगा? पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है? अगर आपसे पूछे कोई पॉलीसैकेराइड्स क्या है तो ध्यान दीजिएगा, इंक्लूड द फॉलोइंग नॉन शुगर्स। पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं एक या एक से अधिक डाइसैकेराइड्स आपस में जुड़ते हैं तो पॉलीसैकेराइड्स तैयार होता है। अब इसके अंतर्गत देखिए तो पहला एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें पेंटोसेंस। पेंटोसेंस में आ जाएगा अरेबेंस एंड जाइलान्स। अरेबेंस एंड जाइलान फॉर एग्जाम्पल्स हो जाएगा पॉलीसैकेराइड में। दूसरा हो जाएगा हेक्सोजेंस। हेक्सोजेंस में दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू, इसको अगेन क्लासिफाइड किया गया है 4 ग्रुप में। पहला हो जाएगा ग्लूकासेंस, फ्रक्टासेंस, मन्नासेंस और ग्लैक्टासेंस। ग्लूकासेंस में स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन ये सब एग्जाम्पल हो जाएंगे। फ्रक्टासेंस में हो जाएगा एनुलिन, सिनेंथिन, ग्रामिनिन्स एटीसी हो जाएगा। माइनेंस में हो जाएगा माइनेनी, माइनोसेलुलोज ये सब आ जाएगा। ग्लैक्टांस में हो जाएगा ग्लैक्टेन, पैराग्लैक्टेंस, पेक्टिन कंपाउंड्स। तीसरा हो जाएगा पेक्टिन कंपाउंड्स। पॉलीसैकेराइड्स का तीसरा हो जाएगा पेक्टिन कंपाउंड्स जिसमें पेक्टिक एसिड, पेक्टिन एंड प्रोटोपेक्टिन हो जाएंगे। चौथे नंबर में गम्स हो जाएगा। क्या होगा? गम। पांचवा हो जाएगा एमिनो हेक्सोसेंस फॉर एग्जांपल काइटिन हो जाएगा इसमें। और लास्ट 6 नंबर पे म्यूसिलेज हो जाएगा। इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है, क्लासिफिकेशन क्या है, वो हमने आपको अच्छे तरीके से बता दिया। आई होप कि आप सब अच्छे से समझ गए होंगे, और नहीं समझ में आ गया तो कमेंट करिए, फिर से आपको एक बार ट्राई करेंगे दूसरे तरीके से बताने की। बहरहाल इस मेथड को पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी पर इसका नोट्स जरूर बनाएगा, ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। अन्य लेक्चर्स का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, यानी कि बायोकेमिस्ट्री के और भी जो लेक्चर्स हैं उसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही एमएससी बीएससी के जितने भी प्लेलिस्ट हैं उन सब की प्लेलिस्ट हमने बना दी गई। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर बीएससी में और एमएससी के चारों सेमेस्टर्स के प्लेलिस्ट ऑलरेडी बने हुए हैं। किसी भी सेमेस्टर के आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट को ओपन करिए और सारे वीडियोज को वॉच कर लीजिए। चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके सबके पास शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।